नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल एक बार फिर से भारतीय बाजार में एक शार्प फॉल देखने को मिला, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भरपूर गिरावट थी दोस्तों, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स 17,000 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। करीब 2.25% से ज्यादा की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स में थी। मिड कैप इंडेक्स 1.5% नीचे बंद हुआ है, तो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी करीब करीब 0.46 या आधा परसेंट के समथिंग टूटकर बंद हुए। इस बीच में इंडेक्स स्पेसिफिक बात करूं तो मात्र 2 इंडेक्स हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं, एक आपका एफएमसीजी और एक आपका आईटी। बाकी सब लाल निशान में था दोस्तों, और सबसे ज्यादा गिरावट मीडिया क्षेत्र में थी, रियल एस्टेट में थी, फार्मा में थी। ये तो 2% से ज्यादा गिरते हुए दिखे हैं। वहीं एनर्जी, ऑटो में करीब करीब 1.5% की गिरावट थी। मेटल इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट थी। ये बहुत कमजोरी वाला दिन था कल के ट्रेडिंग सेशन में बात करें तो। निफ्टी इस बीच में 23,090 पे बंद हुआ। अगर आप अच्छी बात देखें तो 23,000 का लेवल हम पूरे हफ्ते बचाने में सफल रहे। दिन के दौरान हमने 2 बार ब्रेक करा 23,000, इनफैक्ट मोर देन 2 टाइम्स हमने ब्रेक करा है 23,000, बट क्लोजिंग बेसिस पे हम 23,000 के ऊपर ही बंद हुए हैं। टेक्निकली काफी ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है चार्ट, क्योंकि 21 जनवरी की यानी कि आज से 3 दिन पहले की जो कैंडल है, वो एक ही कैंडल ने पूरे के पूरी रिकवरी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और बड़ी गिरावट हुई। जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 21 जनवरी का जो हाई था हमारा 23,426 का था, और हमारा लो था उस दिन 22,976 का। समझ रहे हो, यानी कि हमने सिंगल डे में 23,000 का लेवल तोड़ दिया, ऊपर से 400 साढ़े 400 पॉइंट नीचे गिरे। क्लोजिंग बेसिस पे भी 23,024 पे बंद हुए, यानी कि ऑलमोस्ट डेज लो के पास ही बाजार बंद हुआ। उसके बाद 2 दिन आपके लिए हल्का हल्का हरा निशान देखने को मिला, और तीसरे दिन फिर से बाजार में एक बड़ी कैंडल फॉर्म हो जाती है लाल निशान की। अब यहां से इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए मेरे को लगता है 21 जनवरी का जो हाई है, यानी कि जिस दिन बड़ा फॉल आया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मेरे हिसाब से। और वो लेवल है 23,426 का, यानी 23,450 आप कह सकते हो। उसके ऊपर अगर भारतीय बाजार निफ्टी पे स्पॉट लेवल में बंद होता है तो फिर थोड़ा सा मूड माहौल सेंटीमेंट्स ठीक हो सकते हैं, जिस बीच में हम लोग ऊपर में लगभग 23,600 और पॉसिबिलिटीज हैं कि 24,000 भी टेस्ट करते हुए दिखें। ये हो गई निफ्टी पे लेवल्स की बात। अब एक और पॉजिटिव चीज बोलना चाहूंगा दोस्तों, करीब करीब बीते 10 ट्रेडिंग सेशंस, स्पेसिफिकली बताऊं तो 13 जैन जब हमने लो लगाया था, फिर हमने 5 दिन रिकवरी दिखाई, और 21 जैन को हम वापस से बड़ी बुरी तरीके से गिरे। 13 जनवरी से लेकर कल तक यानी 24 जनवरी तक कितने ट्रेडिंग सेशन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एग्जैक्टली 10 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं दोस्तों। इन 10 ट्रेडिंग सेशंस में आपको एक बड़ी अच्छी बात दिखेगी, जो बेस है, जो लो है, वो बड़ा बहुत इंपॉर्टेंटली मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। बार बार जाता है लेकिन वापस आ रहा है, टच एंड गो हो रहा है, तोड़ नहीं रहा। 10 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा 13 जनवरी का जो लो था वो 23,047 था, यानी कि आप कह सकते हो ब्रेक तो हो रहा है वो लेवल, बट बिल्कुल छोटे मार्जिन से, कोई बड़े मार्जिन से नहीं हो रहा। उसके बाद 5 दिन हमने रिकवरी देखी, और रिकवरी में फिर एक दिन दोबारा गिरा बाजार 17 जनवरी को। उस दिन लो लगाया 23,100 का, और अगेन बाजार 23,200 पे चला गया उसी दिन क्लोजिंग बेसिस पे। फिर आपका मार्केट नेक्स्ट डे अगेन हल्का गिरता है, फिर अगले दिन ऊपर बंद होता है। नेक्स्ट डे 21 जनवरी को बाजार में फिर पैनिक आता है, और इस दिन लो लगाता है 22,976 का, क्लोजिंग बेसिस पे 23,024 आ गया। ठीक है, अगले दिन बाजार में हरे निशान में काम होता है, लेकिन लो लगता है 22,981 का। नेक्स्ट डे आपके लिए बाजार का लो रहता है 23,090 का, और उसके बाद कल आप सभी ने देखा 23,050 का लो था। तो 4 5 6 7 8 9 10 ऑलमोस्ट 10 ट्रेडिंग सेशन से बाजार 23,000 के आसपास बड़े लेवल पे कंसोलिडेट तो नहीं कहूंगा, बड़े लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये डेली कैंडल है, आप खुद अपने स्क्रीन पे जब आप चार्ट ओपन करो निफ्टी का, डेली कैंडल यूज करना, तो आपको दिखेगा कि जो नीचे का स्तर है ना, वो बाजार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि हम ये ब्रेक ना करें, बट क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा है वो ब्रेक करवा देता है बार बार। अब क्या हो सकता है? देखो, पहली बात तो बाजार यहां रुकने की कोशिश कर रहा है, ऐसे संकेत दे रहे हैं।
अगर टूट जाता है तो ज्यादा गिरावट नहीं होगी, यहां से आप ये समझ लो। आप ऊपर से 3300 पॉइंट्स की गिरावट देख चुके हो। अगर 23,000 टूट के हम स्पेसिफिकली नीचे ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए 400 पॉइंट और दिखता है। 22,600 पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा जो ब्रेक होता हुआ नहीं दिखना चाहिए। इन केस वो भी ब्रेक होता है तो 22,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1000 पॉइंट और बचा हुआ है। अब ये 1000 पॉइंट एक साथ आ जाए, आए ना आए पता नहीं। इस बीच में आप क्या कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये 1000 पॉइंट है, अपने दिमाग में फिट कर लो। अगर ये 1000 पॉइंट की सेलिंग में आप ऑलरेडी 3300 पॉइंट्स की गिरावट देख चुके हो, अब इस 1000 पॉइंट में कितना गिरेगा वो किसी को नहीं पता। हो सकता है 200 गिरे, हो सकता है 400 गिरे, हो सकता है पूरा 1000 गिरे। क्या आप सौदा काटोगे या अब इतना देख लिया इतना और देख लेंगे, ये सोचना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। अब आते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स पे। कल अमेरिका के बाजार में भी हल्की सुस्ती देखने को मिली है, पर क्या ही बात करें, उनकी तेजी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी मंदी से हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो वन साइडेड गिर रहे हैं और गिरने के पीछे का रीजन है एफआईआई की सेलिंग। कल यूरोप आपके लिए फिटसी 0.73% डाउन रहा है, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव और कैक आधा % ऊपर। अमेरिका पे आ जाऊं मैं अगर, तो डाउ 140 पॉइंट नीचे बंद हुआ है, नेस्डेक करीब आधा % गिरकर बंद हुआ है, एसएमपी 500 1/3% नीचे था, रसल 2000 में भी 1/3% की गिरावट थी, कुछ खास नहीं। कल का एफआईआई इसका डेटा अगर मैं देखूं तो एफआईआई कैश मार्केट में 2758 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, तो डीआईआई 2400 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। फ्यूचर्स में एफआईआई ने कल 491 करोड़ की बाइंग करी है, जिसमें इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों 200 300 करोड़ के करीब के खरीदे हैं। तो ये आपके लिए डेटा है दोस्तों पूरा का पूरा। भारतीय बाजार के लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।